शिव महापुराण कहती है कि भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण पितर तो तारती ही है। साथ में जो अधोगति में मर गए, गर्भावस्था से बाहर निकलने के बाद या गर्भावस्था के अंतर्गत 4 महीने का गर्भ ठहरने के बाद जो बालक या बच्चा जो अंदर की अंदर शांत हो जाता है या प्रविष्ट होकर कुंवारी अवस्था में भी चले जाता है, वो आहूत शंकर की कथा से ही तर सकता है। शिव के द्वारा ही उसको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकती है। पितर अपना भाग ग्रहण कर लेते हैं। तब 64 योगिनियां अगर पितर निमंत्रण देते हैं कि अब हम यहां से जा रहे हैं और हमारे परिवार का कल्याण आपको करना है, तब पितरों के जाने के बाद में 64 योगिनियां प्रवेश कर। आज भी हिंदू धर्म में नियम है साहब, आप देखिए 16 श्राद्ध आएगी, उसके बाद ही नवरात्र आएगी। था थोड़ी सी गहन है और थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी टफ तो लगेगी, परंतु शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवन किसी किसी को शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है, तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। तो ये मन में आता है कि फिर ये चीज तो शिव पुराण में अगर लिख दिया कि जहां पितर हैं वहां 64 योगिनियां नहीं है, और जहां पर 64 योगिनियां हैं वहां पितर नहीं है, पितर नहीं है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए महाराज, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृदोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है।